नमस्कार साथियों आज थोड़ी मेरी बॉडी में कफ हुआ है। इसका मैं कैसे इलाज करूंगा, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है दोस्तों, इस बारे में मैं आपको वीडियो में जानकारी बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो जानकारी है ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल जानकारी है, ऐसे किधर से उठाई हुई जानकारी नहीं है। जो मैं फेस कर रहा हूँ उसके लिए मैं फेस कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है, जब आपकी बॉडी में कफ होता है दोस्तों, क्या करना है। इसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से मैं, जैसे कहते हैं ना, किसी की बॉडी में अपना वात पित्त कफ 3 प्रकार की बॉडी रहती है, ऐसी मेरी बॉडी कफ टाइप की है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर के पास हमेशा जाता था, कम से कम 20-25 साल मान लो जाता जाता रहूँगा। हर 10 दिन में 15 दिन में मैं बीमार पड़ता था। इसकी वजह क्या है दोस्तों, मुझे पता नहीं थी। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ गई दोस्तों, जैसे मेरी 25 उम्र हो गई, फिर मैंने डॉक्टर को मैंने पूछना चालू किया, डॉक्टर साहब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हेलो। फिर दोस्तों, मैंने पूछा कि डॉक्टर, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कब भगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने दोस्तों कभी सही सलाह नहीं दी। तभी उम्र शायद मेरी 25 उम्र रहेगी। मुझे कभी उन्होंने सलाह नहीं दी आप क्यों बीमार पड़ रहे हो, इसकी वजह क्या है। उनका इसका रीज़न था दोस्तों, मैं बार बार बीमार पड़ूं और बार बार उनके आऊँ, उनका ये एक एम रहेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन कभी दोस्तों सही वजह नहीं बताई। तो जैसे जैसे मेरी दोस्तों एक बार मुझे जॉन्डिस हुआ, पीलिया बोलते हैं दोस्तों। उसका एक वजह है खराब खराब खान पान, ये भी एक वजह है, इसकी वजह से हुआ दोस्तों। मुझे जैसे पीलिया हो गया तो उस वक्त मैंने रिसर्च करना चालू किया क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी उम्र मेरी 33 रहेगी शायद दोस्तों। मैंने इसके बारे में मैंने रिसर्च करना चालू किया। तो दोस्तों, मुझे पता चल गया कि आपको ऐसा क्यों होता है। आपको ना दोस्तों, एक मिनट, क्यों आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने लिख के रखा है। हाँ देखो दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल है दोस्तों। आपकी बॉडी में कफ के बढ़ने के कारण है। सबसे पहले दोस्तों, आपका बासी खाना खाते हो, मतलब मान लीजिए खाना बन गया, आप 5 घंटे 6 घंटे के बाद आप खाओगे, या फिर रात का सुबह खाओगे, सुबह का रात का खाओगे। अगर ऐसा आप करोगे तो इसकी वजह से भी आपके बॉडी में कफ होएगा। और दूसरी बात, आप दूध की चाय पियोगे, उसमें दूध रहता है, शक्कर रहती है, इसकी वजह से भी आपको दोस्तों कफ बढ़ेगा। और चावल चावल साबूदाना, ऐसी आप चीज़ें खाओगे तो उसकी वजह से भी आपको कफ बढ़ता है। और या फिर केला केला हो गया, केला भी थोड़ी क्वांटिटी में खाओगे तो कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा खाओगे, आप मान लो 12-13 ऐसा केला खाओगे, तो उसकी वजह से भी होगा। और दोस्तों, और क्या है, और है मैदा मैदा, जैसे कि आप वड़ा पाव खाओगे, वड़ा पाव हुआ, मैदे की चीज़ें जैसे कि मैगी हुआ, वड़ा पाव हुआ, और कई बिस्किट हुआ, ये सब चीज़ें इसकी वजह से भी होता था। और दोस्तों, और एक कारण है धूल मिट्टी। अगर आपको धूल मिट्टी से जाओगे, जैसे कि आप बिना एक फुल फेस मास्क आता है, देखो, अगर आप 2 व्हीलर पे आप सफ़र करोगे, वो मास्क पहन के एक दिन आप जाओ, जिसमें नाक भी ढका हुआ रहता है, मुंह भी ढका हुआ रहता है। उसके बाद देखो दोस्तों, आपको धूल बिल आपकी शरीर में आपको कम लगेगी। अगर वो नहीं पहन के जाओगे ना, तो आपको धूल काफ़ी लगेगी। तो उसकी वजह से भी दोस्तों कफ बढ़ जाता है। अच्छा दोस्तों, कफ बढ़ने से होता क्या है। देखो दोस्तों, उससे होता है कि सबसे पहले देखो, जैसे कि अभी इसके लक्षण क्या क्या है। आपको दोस्तों भूख में आपकी कमी आएगी। भूख में दोस्तों आपको इतनी कमी आएगी कि आप मान लो पूरा दिन भर नहीं खाओगे ना, तो भी आपको पूरा दिन या फिर आधा दिन कभी कुछ खाओगे नहीं, तो आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी वो कफ है ना, आपका निकालने के लिए निकालने के काम में लग जाती है।
ये एक हो जाएगा। ये आपको भूख कम लगेगी। और तीसरी बात ये दोस्तों, आप बीमार पड़ोगे, आपको बुखार आएगा, आपकी बॉडी में पेन होगा, दर्द होगा, ये एक होगा। और तीसरी बात है दोस्तों, आपको नाक से पानी आएगा, खांसी आएगी, गले में खराश होएगी, ये सब है। और दोस्तों इसका इलाज क्या है, अभी दोस्तों इलाज के मेन बात आ रहा हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ और आपको बोला दोस्तों, देखो अभी आप में इलाज में बहुत कुछ है। कोई बोलते हैं दालचीनी, काली मिर्च, ये वो बहुत सारे क्या क्या इलाज है, पता नहीं, मेडिकल की दवा भी है। लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा, आपको नेचुरल दोस्तों इलाज करना है। इसका दोस्तों नेचुरल इलाज है, अभी मैं हल्दी वाला दूध पीऊँगा, 1 गिलास दूध पीऊँगा। लेकिन दोस्तों उससे भी फर्क तुरंत नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान में रखो। मैं ज़्यादा सा गर्म पानी पीऊँगा और पूरे दिन में आज मैं उपवास रखने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों देखो, आपको कफ हुआ है तो आपकी पाचन शक्ति है वो बहुत ही कम हो चुकी है। मान लो आप पूरा दिन में आप 8 रोटी खाओगे ना, तो आज कफ है फिर भी आप खाओगे तो इतना हजम नहीं होगा दोस्तों, और आपको बीमार पड़ोगे। उससे आपको 2-3 आपकी ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। अब मैं दोस्तों आज क्या करने वाला हूँ, मैं आज पूरा दिन भर नहीं खाऊंगा, आज मैं एक ही टाइम खाऊंगा, फिर भी अगर भूख नहीं लगी तो भी नहीं खाऊंगा। और तो उससे दोस्तों होगा क्या है, मेरी बॉडी के अंदर जितना भी कफ है वो बॉडी कफ को जलाने लग जाएगी। कफ कफ जल जाएगा, बॉडी का कफ पूरा निकल जाएगा उपवास में, और कफ पूरा निकल जाएगा। और फिर नेचुरल दोस्तों कल भूख लगेगी। और दोस्तों रात में खाना नहीं खाता मैं, और नहीं खाऊंगा, इसकी ये सब करने वाला। और दोस्तों आपको आप ऐसा फॉलो करोगे तो तुरंत आपको फर्क पड़ेगा। आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा सा समय जाएगा। और दोस्तों ये सब में जो डाइट में आपको मैंने बोला था वो सब मैं फॉलो करूँगा, और ऐसे भी करता ही हूँ। और दोस्तों मैंने ये आपको बोलता हूँ, ये जो मैंने फॉलो किया, ये सब जो मतलब जिसकी वजह से मुझे कफ बढ़ता था, मैंने वो जब अवॉइड करना बंद किया, मेरी बॉडी का कफ मान लो 95% निकल गया दोस्तों। कुछ कफ बचा ही नहीं है। उसकी वजह से मैं अभी बीमार भी नहीं पड़ता हूँ, शरीर में काफ़ी एनर्जी रहती है। तो दोस्तों आप ये फॉलो करो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे आप कमेंट में बताओ क्या फ़ायदा हुआ इसका। और ये दोस्तों ये ट्रिक है ना दोस्तों, मैंने बहुत यूट्यूबर के भी मैंने वीडियो देखे थे, लेकिन खास करके बाबा रामदेव जी ने बताया था, जब कफ होता है तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए, उसके वजह से भी कफ पूरा निकल जाता है। दोस्तों ये आप फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे कमेंट में बताइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।